की बात है, शाम के 10-11 बजे की टाइम में इसके बीवी बच्चा और इसको नशीले पदार्थ खिला के और 3 बजे तक 3:20 पे इसकी नींद जगी और ये उठा, फिर टैंक में संभाला। इसका भाई भी वहाँ रहता, भाभी भी वहाँ रहती, वहाँ संभाला, वो नहीं मिली। उसके बाद में मैं इसके पास में रहता हूँ, ये आके मेरे कमरे पे भी आया। तो मेरी फैमिली गांव गई हुई थी, तो हो सकता है कि उधर की तरफ चले जाए। तो फिर इसने मेरे को बोला कि बच्चा है क्या? फिर मैंने बोला नहीं आए। उसके बाद में हम आसपास के पड़ोस में भी पूछताछ की। उसके बाद में पता चला इसने अलमारी खोली तो उसके अंदर बैग, कपड़ा लेके बैग में और जो भी सामान थे। तो मैंने बोला कि अनहोनी नहीं हो सकती, हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन कपड़े के वजह से, और गेट भी इसका मेन गेट था वो बंद था, दीवार कूद के जाएगी 2 बच्चों सेहत लेकर। तो इसके लिए कोई आगे बाहर भी कोई खड़ा होगा, फिर उसको जलाया होगा। और इसको दूध पिलाई थी, बच्चे को भी दूध पिलाई थी। यह बात और बोली कि तेरे को जहर दे रही हूँ मैं और तू मर जाएगा। इतनी बात होने के बाद में फिर पड़ोसी को सबको बुलाया, मम्मी पापा को, समाज को इकट्ठा किया। फिर पुलिस प्रशासन किशनगंज थाने में गए हम, पंचिल में जो लगता है वहाँ जाके फिर उसके बाद में ज्ञापन दिया। फिर आप पूछताछ करो। फिर वापस घर पे आए। घर पे आने के बाद में वो एक लेटर मिला था हमारे को, वो भी लेके प्रशासन थाने के अंदर हम गए। उसके बाद में उसमें जो चीज़ लिखी हुई थी वो भी पूरा पुलिस प्रशासन को दिया गया। उसके बावजूद उसमें एक लिख रखा वीर सिंह राजपूत जो जोधपुर, और जाने उन्होंने लिख रखा। और शंका के आधार पे जो पूछा गया तो हमारे को कोई शंका नहीं थी, तो हम कैसे बताए? पहली बार नाम सुना। उसके बाद आज 9वां दिन हो गया, जाते हैं दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, कार्रवाई चल रही है। जहाँ कैमरा लग रखा है मेन गेट ईदगाह के वहाँ पे जो गवर्नमेंट का लगा हुआ है, उसको पुलिस प्रशासन भी वहाँ गया था, इसकी जांच निकलाया करे। उसके बावजूद जो कॉल डिटेल थी जो नंबरों की लेके हमारे को बताया गया, उसके अंदर एक नंबर ऐसा आ रहा है जो 1 या 2 दिन के अंदर 70 से 75 बार कॉल आ रही। और लास्ट के अंदर इसका फ़ोन फॉर्मेट मार के और वो जो चला रही थी इसकी मैसेज, वो मोबाइल तोड़ के और सिम निकाल के शायद ही लार लेके गई वो, या छोड़ के गई या तोड़ के गई। उसके बावजूद उस नंबरों की भी जानकारी नहीं दे रहे। और आज सुबह हम यहाँ आने से पहले प्रशासन आए वहाँ पे, मौका मायना आज किया। हमने बोला ये कैमरे लगे हुए हैं, आप जांच पड़ताल करके इसकी हमारे को फुटेज तो दिखाइए कम से कम। वहाँ से कैमरे से 200 मीटर की दूरी पे इसका मकान था, जहाँ से गाड़ी वापस घूमेगी भी सही, लेकिन उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। उसके बावजूद कितने दिन हो गए? आज 9वां दिन हो गया। आज कहाँ पर आए हो? आज हम कलेक्ट्री ऑफिस आए हैं, यहाँ पे एसपी ऑफिस में आए। क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं? न्याय ये चाहते हैं, बच्चा बच्ची है, वाइफ है, अनहोनी क्या होगी, क्या है क्या नहीं है, हमारा तो जीना मरना हराम हो रखा। और रहे ससुराल वाले पक्ष वाले, वो भी थाने में एप्लीकेशन दी, उस टाइम में आए थे और वह दबाव डाल रहे हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो भी हमारे ऊपर शंका कर रहे। हर चीज़ ये हो रही साहब। मेरा नाम कालूराम प्रजापति, इसके पास में पड़ोस में मैं रहता हूँ। क्या हुआ है? मैं बागवानी करता हूँ, माली का काम करता हूँ। उस दिन रात को मेरे को दूध पिलाया मेरी वाइफ ने। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी हमारे बीच में कोई भी बात नहीं थी। मुझे मेरी वाइफ बच्चे दोनों चाहिए, आज तक कोई सुराग नहीं है उनका। उसका लेटर मिला है, जो भी मिला है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा परिवार पूरा परेशान है। कब आपने शादी करी थी? कितने साल हो गए शादी? मेरी शादी को 9 साल हो गए जी। कहाँ की रहने वाली थी? जयपुर। कितनी बजे निकली थी रात को? क्या क्या लेके निकली? सर 12 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में ये हुआ। क्या क्या ले गए था? सामान तो घर पे मकान का काम चल रहा है, 2 लाख रुपए का हिसाब किताब उसके पास ही था। कुछ छोटे मोटे गहने थे, गहने भी ज़्यादा तो नहीं थे, छोटे मोटे ही थे, लेकिन जो भी है उसका सुराग उराग कुछ अता पता नहीं है साहब। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मरने पर आ चुका हूँ। बच्चे मेरे 2, एक 8 साल का और एक 4 साल का। शिकायत दर्ज कराई? शिकायत दर्ज करा दी हमने, दूसरे दिन ही करा दी किशनगंज थाने में। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या करना है यहाँ पे? अभी एसपी साहब के पास आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुराग नहीं है। हम बहुत टेंशन में है, इसलिए साहब। नाम आपका? अमरचंद माली। आपकी वाइफ का? रिया। नमस्ते विजयनगर गुलाबपुरा। आज हम आपको लेकर आए हैं जहां आराम, खूबसूरती और बेहतरीन सेवा का अद्भुत संगम है। स्वागत है आपका होटल एन चांद्रा पैलेस, जो कि स्थित है नियर रोडवेज, बस स्टैंड, विजयनगर। होटल का स्टाफ न केवल आपका स्वागत करता है बल्कि आपकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। साथ ही यहाँ का पार्टी हॉल आपके जन्मदिन का जश्न या किटी पार्टी के अवसरों को खास बनाता है। बजट लग्जरी 30 रूम्स, चाहे आप रात भर या लंबे समय तक रहो।
यहाँ के कमरे आरामदायक तो है ही, साथ ही हर कमरों में एसी और हीटर की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही होटल में ठहरने वालों के लिए रेड चिल्ली में विशेष फूड्स भी अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ लॉन्ड्री, डॉक्टर, टैक्सी, अट्रैक्टिव जिम, टीवी इन ऑल रूम्स, पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, जब भी आप विजयनगर में आए, होटल एन चंद्रा पैलेस में ठहरना ना भूलें।